नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देश के किसी भी राज्य में नई शिक्षक वैकेंसी आती है या फिर टेट सीटेट बीएड से जुड़ी न्यूज होती है, हम आपके लिए सबसे पहले वीडियो लेकर आते हैं। आपका अपना चैनल है, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सरकारी शिक्षकों को टेट को लेकर जो फैसला दिया गया, उस पूरे मामले के ऊपर हम आपको पल पल की जो अपडेट है वो चैनल के ऊपर सबसे पहले प्रदान करते हैं। तो आप अगर सरकारी शिक्षक हैं और इस मामले से जुड़े हुए हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा। दोस्तों, इस वक्त की बेहद बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सरकार की तरफ से पुराने शिक्षकों को राहत देने का ऐलान किया गया है। मिलेगी टीईटी से छूट, सरकार ने उठाया बड़ा कदम। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ी खबर आ रही है। पुराने शिक्षकों को टेट से छूट, सरकार की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया है। सरकार ने शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया है और इस फैसले के अंदर सुप्रीम कोर्ट के हाल ही में लिए गए फैसले पर पुनर्विचार याचिका जो है वो सरकार की तरफ से दर्ज की गई है। आपको बता दें कि 1 सितंबर 2025 को आए उस आदेश पर सवाल उठाया गया है, जिसमें अदालत का कहना था कि ऐसे शिक्षक जिनकी सेवाएं 5 साल से ज़्यादा बची हैं, 2 साल के अंदर अंदर शिक्षक पात्रता परीक्षा को पास करना अनिवार्य होगा। परंतु अब सरकार ने इस फैसले पर पुनर्विचार याचिका दर्ज की है, जिससे शिक्षकों को राहत देने का काम किया जाएगा। सरकार की तरफ से दलील भी दी गई है दोस्तों, और सरकार ने कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका खारिज भी हो जाती है तो सरकार इस मामले के ऊपर जो है वो संविधान संशोधन भी कर सकती है, यानी बड़ी राहत जो है वो शिक्षकों को मिलने वाली है। सरकार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस नियम को काफ़ी गलत तरीके से उन अध्यापकों पर लागू किया है जिन्हें 2010 से पहले नियुक्ति मिली थी। उनका कहना है कि इस पर पुनर्विचार किया जाए, और सरकार ने दलील देते हुए कहा कि आरटीआई अधिनियम की धारा 23(1) केवल आने वाले समय की नियुक्तियों से जुड़ी है और धारा 23(2) प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी होने पर सरकार को अस्थायी छूट देने का एक आधिकारिक आधार देती है, और इसी के चलते यह नियम उन पर लागू होना चाहिए जिन्हें छूट की अवधि में नियुक्ति मिली हो, ना कि उन पर जो पहले ही वैध रूप से नियुक्त हो चुके हैं। यानी दोस्तों, ऐसे शिक्षक जो आरटी कानून लागू होने से पहले नियुक्त हुए हैं, उनके ऊपर ये नियम लागू नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में ये दलील जो है वो रखी गई है, और इस दलील से जो है सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका स्वीकार भी की जा सकती है। तो सरकारी शिक्षकों को एक बड़ी राहत जो है वो भी यहाँ पर मिल सकती है। तमिलनाडु राज्य में वर्तमान समय के अंदर कुल 4,49,850 सरकारी अध्यापक काम कर रहे हैं, जिनमें से 3,90,458 शिक्षक टेट योग्य ही नहीं है। यानी दोस्तों, तमिलनाडु सरकार ने जो है ये पुनर्विचार याचिका दाखिल की है, और तमिलनाडु सरकार ने कहा है कि उनके पास कुल 4,49,850 यानी 4.5 लाख मान के चलिए शिक्षक काम कर रहे हैं, जिनमें से दोस्तों लगभग 3,90,458 शिक्षक जो है वो टेट पास नहीं है। यानी इस फैसले का जो सबसे बड़ा जो असर है वो इसी राज्य पर पड़ेगा, इसी राज्य के अध्यापकों पर पड़ेगा। इसलिए तमिलनाडु सरकार ने कहा है कि वो अपने शिक्षकों के साथ खड़ी है, और वहाँ की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो पुनर्विचार याचिका दाखिल की है उसमें कई दलीलें भी दी गई हैं। अगर उनकी सेवाएं खत्म कर दी जाती है तो इससे लाखों बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी, यह एक भारी समस्या का विषय बन सकता है। यानी दोस्तों, मान के चलिए तमिलनाडु में अगर ये आंकड़ा माने तो 90% शिक्षकों का टेट पास नहीं है। वो शिक्षक 2010 से पहले के लगे हुए हैं। ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को माना जाए और 2 साल के अंदर अगर वो शिक्षक टेट क्लियर नहीं कर पाते हैं और उनकी नौकरी चली जाती है, तो ऐसे में तो दोस्तों यहाँ के 90% जो विद्यालय हैं वहाँ पर शिक्षक होंगे ही नहीं जब तक नई भर्तियाँ नहीं होंगी। तो इससे तो उन शिक्षकों का पूरा भविष्य और उनके जो परिवार का, जो बच्चों का जो भविष्य है वो भी खतरे में पड़ जाएगा। ऐसे में तमिलनाडु राज्य सरकार ने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट में पूरी मजबूती के साथ जो है अपना पक्ष रखेगी, और केंद्र सरकार से भी मांग की है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज हो जाती है तो केंद्र सरकार ने 2017 में जो संशोधन किया था उस संशोधन को रद्द कर दिया जाए, ताकि शिक्षकों की जो नौकरी है उस पर किसी प्रकार की दिक्कत है वो ना आए। तमिलनाडु सरकार का मानना है कि यह न केवल शिक्षा का अधिकार का उल्लंघन होगा, बल्कि इस बड़े पैमाने पर इस बड़े फैसले से पूरे राज्य की शिक्षा व्यवस्था पर जो है वो बड़ा असर पड़ेगा, और शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से जो है वो ध्वस्त हो जाएगी। तमिलनाडु राज्य ने याचिका तैयार करते हुए कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए
और समय के साथ बढ़ाने के लिए पहले से नियुक्त पुराने शिक्षकों पर टेट की शर्त लागू करना एक काफ़ी जो है वो गलत काम होगा और यह स्पष्ट रूप से अनुपातहीन है। और राज्य ने सुझाव दिया है कि इस कदम की बजाय इन सर्विस ट्रेनिंग ब्रिगिंग प्रोग्राम रिफ्रेशर कोर्स जैसे कई अन्य विकल्प इस्तेमाल में लिए जाएं और शिक्षकों की आजीविका को सुरक्षित रखा जाए और इसी के साथ बच्चों की पढ़ाई पर भी कोई प्रॉब्लम ना आए। यानी सरकार ने कहा है कि ऐसे जो है वो अभियान चला सकते हैं जिसमें टीचर्स जो पुरानी शिक्षक हैं उनको दोबारा से प्रशिक्षित किया जा सकता है, लेकिन उनकी नौकरी जो है वो नहीं जानी चाहिए। राज्य ने याचिका दर्ज करते हुए सरकार ने मांग की है कि 5 साल की अनिवार्यता केवल उन शिक्षकों पर लागू होनी चाहिए जिन्होंने 1 अप्रैल 2010 के बाद नियुक्ति ली है तमिलनाडु। तो दोस्तों, तमिलनाडु राज्य सरकार की तरफ से मजबूती के साथ जो है वो अपना पक्ष यहाँ पर रखा गया है। अब देखते हैं इस पूरे मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका पर क्या रहता है। वहीं एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है शिक्षकों के लिए। दोस्तों, यहाँ पर जो है वो शिक्षकों के लिए टेट की अनिवार्यता के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट से पुनर्विचार याचिका का अनुरोध जो है वो किया गया है और याचिका जो है वो यहाँ पर दाखिल की गई है। टेट की अनिवार्यता के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ शिक्षकों ने कानूनी लड़ाई लड़ने का मन बना लिया है। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की है जिसमें कोर्ट से 1 सितंबर के आदेश पर पुनर्विचार करने की गुहार लगाई गई है। राज्य सरकार का कहना है कि टेट की अनिवार्यता केवल आरटीई कानून लागू होने के बाद नियुक्त शिक्षकों पर लागू होती है, उससे जो पहले के शिक्षक हैं उन पर यह फैसला लागू नहीं होता है। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी है और सरकार से भी मांग की है और अगर सरकार उनकी मांग नहीं मानती है तो एक बड़े आंदोलन की भी चेतावनी शिक्षकों की तरफ से दी गई है। सरकार का भी ये कहना है कि टेट की अनिवार्यता उन्हीं शिक्षकों पर लागू होती है जिनकी नियुक्ति आरटीई कानून लागू होने के बाद हुई है। यह अनिवार्यता उन शिक्षकों पर लागू नहीं होती जिनकी नियुक्ति इस कानून के लागू होने के पहले नियमों के तहत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर को आदेश दिया था जिसमें कक्षा 1 से 8 तक के पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों को जिनकी नौकरी 5 साल से ज़्यादा बची है 2 वर्ष के भीतर टेट पास करना अनिवार्य किया है। यहाँ तक कि जिनकी नौकरी 5 वर्ष से कम बची है उन्हें भी अगर प्रमोशन पाना है तो टेट करना अनिवार्य होगा। कोर्ट के इस आदेश से पूरे देश में प्राथमिक और जूनियर कक्षाओं को पढ़ाने वाले पुराने नियुक्ति के शिक्षकों में हड़कंप मचा है क्योंकि आदेश का सबसे ज़्यादा असर उन लोगों पर हो रहा है जिनकी नियुक्ति आरटीई कानून लागू होने से पहले यानी 2010 से पहले हुई है। तो दोस्तों, इस पूरे मामले के ऊपर अब सुप्रीम कोर्ट में कई राज्यों द्वारा पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई है और हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई होगी और शिक्षकों को राहत मिलेगी। अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे, तो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। आपका वीडियो देखने के लिए बेहद धन्यवाद।